कसं काय पुणे, कसे आहात तुम्ही? दोस्तों, मैं हूं अविनाश पाटिल एंड वेलकम टू वॉन्डरर पाटिल चैनल। और आज मैं आया हूं कहां पर? आज मैं आया हूं पुणे में। और पुणे में क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड देखकर आपको शायद पता चल गया होगा कि हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन NA यानी नॉन एग्रीकल्चरल रेडी टू मूव इन प्लॉट्स। यस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कहां पर है ये प्लॉट्स, क्या है लोकेशन, इसके USPs क्या है, प्राइसिंग क्या है, एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, why you should buy over here. So my name is Avinash Patil. If you are new to my channel, please ensure कि आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार पुणे में रियल एस्टेट के वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं लोकेशन। लोकेशन के बारे में कहूँ तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बगल में है एक टोल नाका आता है, उसे हम उर्से टोल नाका कहते हैं। यानी अगर आप नवी मुंबई से शुरुआत करते हो तो 1.5 घंटे में आप इस लोकेशन पे पहुंच जाते हो। यहाँ से आपको मेन रोड से एक एंट्रेंस मिलता है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कंक्रीट का रोड है। यहाँ पर ये रोड आगे जाकर देखिए, बहुत ही वाइड रोड है, 2 ट्रक बिल्कुल आराम से आ जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा कि ये प्लॉट्स कैसे हैं। अगर आप पुणे से हैं तो वाकड़ यहाँ से सिर्फ 30 मिनट्स के ड्राइवेबल डिस्टेंस पे है। यू हैड दैट राइट। और ये एक आइसोलेटेड लोकेशन नहीं है, ये एक पीसफुल लोकेशन है। अगल बगल में सारे रिसॉर्ट्स के प्रोजेक्ट है और सामने आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज। यानी बरसात में और मे बी ड्यूरिंग विंटर्स द एनवायरनमेंट इज़ ऑसम। एंड इनफैक्ट पुणे सिटी के कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब ये इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आई हैव सम फ्रेंड्स जो यहाँ पर रहते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द प्रोजेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड और पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन की जाएगी। आइए। ये 10 एकड़ के लैंड पार्सल पर बना हुआ प्रोजेक्ट है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में है। फेज़ 1 ऑलरेडी रेडी टू बी डिलीवर्ड है। मेजॉरिटी ऑफ इट हैज़ बिन ऑलरेडी बुक्ड, देयर आर फ्यू प्लॉट्स लेफ्ट। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की USP के बारे में आपको बताता हूँ। जो रिंग रोड है वो इस प्रोजेक्ट से बहुत ही नज़दीक है। अब कभी भी आपके प्रोजेक्ट के अगल बगल में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ना, यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू शूट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है व्हेन इट कम्स टू अटल सेतु एज अ बेंचमार्क। क्योंकि जहाँ पर भी ऐसे प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे उसके अगल बगल में, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अगल बगल में जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए हिंजेवाड़ी एंड तलवड़े ये 2 IT पार्क्स है। हिंजेवाड़ी तो काफ़ी पॉपुलर रहा है, काफ़ी सालों से है, वो यहाँ से सिर्फ 30 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो एक परफेक्ट रेसिपी, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए है। और सारे पॉजिटिव साइंस है कि यहाँ पर अगर आप प्लॉट ले, इट कैन गिव यू रियली गुड रिटर्न्स। लेकिन रिटर्न्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये प्रोजेक्ट आपको दिखाना लगता है क्योंकि ये एंड यूज़ के लिए भी बहुत सही है। तो देखते हैं, आइए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जेंडेल में। जेंडेल में आपको मिलेंगे 54 वेरी वेल क्राफ्टेड NA प्लॉट। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग शेप एंड साइजेस में आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेंगे। व्हाट आई लव अबाउट दिस प्लेस इज़, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्लोरिंग देख लीजिए, दिस लुक्स ऑसम। और वहाँ पर अगर आप स्ट्रीट लाइट देखें, लुक एट द एस्थेटिक ऑफ इट, काफ़ी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट लग रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर एक बड़ा सा गेट आने वाला है। सामने की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ भी एक DP रोड आने वाला है। एक रोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा इस प्रोजेक्ट में, तो मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, क्लब हाउस आने वाला है, एक बहुत ही बड़ा इवेंट लॉन यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा स्विमिंग पूल आपको मिलेगा इस प्रोजेक्ट में, गज़ीबो है, एक नेचुरल वाटर बॉडी है। तो बारिश के वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल आपको पिक्चरस्क व्यू यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है, यानी किड्स प्ले एरिया, पार्टी डेक एंड यस जेन गार्डन एज वेल। ये जो है ये फेज़ 1 है इस प्रोजेक्ट का। सामने की तरफ फेज़ 2 भी आने वाला है, लेकिन फ़िलहाल फेज़ 1 रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्लोरिंग का काम फुल फ्लेज पर चल रहा है। यहाँ पर आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज,
ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी बिकॉज दिस इज़ अ NA प्लॉट। तो चलिए आगे जाते हैं और बाकी की चीज़ें भी समझते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको एक सैम्पल प्लॉट दिखा देता हूँ। ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं ना, ये लगभग 1700 स्क्वायर फीट का है। अब इस प्लॉट में आपको क्या क्या मिलेगा, आप देखिए पूरे प्रॉपरली डीमार्क्ड है, वॉल कंपाउंड है, लगभग 2.5 से 3 फीट का है। इसके अलावा जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये ऐसा एंट्रेंस, वाइड एंट्रेंस मिलता है। वहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया गया है। उसके अलावा प्लॉट के अंदर आपको मिलेगा वाटर कनेक्शन, तो ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हर एक प्लॉट में वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, देखिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज तो होगा ही साइड बाय साइड, लेकिन इसके अलावा आपको एक गटर भी दिया गया है, तो गटर का कनेक्शन भी। अब ये चीज़ें कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी सी अजीब है, बट जब भी आप कोई NA प्रोजेक्ट में घर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं, वहाँ पर आपको गटर के लिए सीवेज सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है कि नहीं, पानी कैसा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया गया है कि नहीं, और रोड है कि नहीं। सो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए ऑब्वियसली आफ्टर योर पेपर वर्क सबसे पहले चेक करना चाहिए। तो ये रहा सैम्पल। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि इससे भी छोटा कुछ है, तो जी हाँ बिल्कुल है। पीछे की तरफ आपको 1250 स्क्वायर फीट के भी प्लॉट मिल जाएंगे। इस प्लॉट में लगभग आप 3 to 4 BHK डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्ट, उसके हिसाब से आप सलाह मशवरा करके आप वैसा घर बना सकते हैं। आगे की तरफ लॉन और पार्किंग भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर एक प्लॉट में अगर आप ध्यान से देखें तो नेचुरल बैरियर के लिए उन्हें कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप सामने की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर ज़ेन गार्डन आएगा, तो उसके लिए भी अभी काम शुरू कर रहे हैं। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लॉट। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। नाउ इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई प्राइसिंग क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है ना कि आपके जेब से कितने पैसे जाएंगे। तो जो सबसे छोटा प्लॉट है यहाँ पर, ये आपको 43 लाख यानी 42.99 ऑल इंक्लूसिव में आ जाएगा। और जैसे जैसे प्लॉट की साइज़ चेंज होगी वैसे वैसे प्राइसिंग चेंज होगी। सो ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखा मैंने कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है। बट हु शुड बाय अ होम ओवर हियर? अगर आप पुणे से है, अगर आप मुंबई से है और आप वीकेंड ऑफ में चाहते हैं कि आप इजीली आएँ और इजीली चले जाएँ, क्योंकि अगर आप रत्नागिरी में लेते हो या फिर आप कोई और रत्नागिरी के आगे लोकेशन है दिबे आगार में लेते हो, तो मुंबई के लोगों को थोड़ी परेशानी होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। बट क्योंकि अब अटल सेतु बन चुका है, आप अटल सेतु से फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे रीच कर बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो इन लेस देन आई वुड से 2.5 आवर मैक्सिमम, अगर आप मुंबई में कहीं से भी हो तो। अगर आप अटल सेतु के नज़दीक रहते हो तो शायद 2 घंटे में भी आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हो। सो ट्रैवलिंग इज़ वेरी ईजी। अगर आप पुणे से हो तो आपको कम्यूट करना और भी आसान है। आधे घंटे में या फिर 45 मिनट्स मैक्स में आप अपने फार्म हाउस पर पहुंच सकते हो, और फार्म हाउस भी ऐसा जो NA लैंड पर है, तो आपको वो झंझट भी नहीं। अगर आपको घर बनाने में मदद चाहिए तो यहाँ पर आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ, बिकॉज इट्स NA तो आपको पेपर वर्क में भी ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आपका लॉयर उसे ईजिली वैलिडेट कर देगा। सो आई होप आपको ये पुणे का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप कि हम पुणे फ्रीक्वेंटली आएँ। सो दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर नहीं किया है तो अभी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना जो पुणे मुंबई से है या फिर कहीं और से है लेकिन एक अच्छा NA प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।